नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय खेरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो BA तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र फर्स्ट में भक्ति काल की कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है, जिसमें वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग और अष्टछाप का अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पुष्टि मार्ग क्या था, इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। वल्लभाचार्य जी ने जो उनका दर्शन था शुद्धाद्वैतवाद के व्यवहारिक रूप, वल्लभाचार्य जी ने अपने दर्शन शुद्धाद्वैतवाद को व्यवहारिक रूप प्रदान करने हेतु भक्ति की एक विशेष पद्धति पुष्टि मार्ग का निरूपण किया। और ये पुष्टि मार्ग है, ये श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित एक विशेष पद्धति है, जिसका प्रयोग वल्लभाचार्य ने अपने शुद्धाद्वैतवाद के संदर्भ में किया। वल्लभाचार्य जी की मान्यता थी कि शंकर का अद्वैतवाद व मायावाद झूठा है और कृष्ण वास्तविक ब्रह्म है और जगत में उसकी लीला है। कृष्ण की भक्ति जीवन का चरम उद्देश्य है और इस उद्देश्य की प्राप्ति ईश्वर के अनुग्रह से ही हो सकती है। अतः ईश्वर तथा जीव में पोषक पोष्य का संबंध है, अर्थात ईश्वर है वह पोषक है, यानी पालन करता है, ठीक है, और जीव क्या है, पोष्य है, जो पोषक से पोषित होता है। और इसी संबंध को पुष्टि कहा जाता है, जो पूर्णतया ईश्वरीय अनुग्रह पर आधारित है। वल्लभाचार्य जी ने लिखा है पोषणम तदनुग्रह, अर्थात उसके अनुग्रह से पोषण होता है। उसके मतलब ईश्वर के अनुग्रह से पोषण होना ही पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मार्ग की मूल मान्यता यह है कि ईश्वर की भक्ति के लिए कर्म और साधना की जरूरत नहीं है। सूरदास जी जो इसके प्रमुख प्रयोक्ता थे, उन्होंने लिखा भी है, करी गोपाल की सब होई, जो अपने को पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई। पुष्टि मार्ग के अनुसार जीव होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला है प्रवाह जीव, दूसरा है मर्यादा जीव और तीसरा है पुष्टि जीव। प्रवाह जीव वह जीव है जो संसार के सामान्य प्रवाह में विद्यमान है, वह लौकिक सुखों को काम्य मानते हैं। और मर्यादा जीव वे जीव है जिनमें अलौकिक सुखों की इच्छा तो है, किंतु केवल एक कर्म कांडों तक सीमित रहते हैं। पुष्टि जीव वे है जो संपूर्ण साधनों से शून्य होकर ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करते हैं और भगवान की नित्य लीला में भाग लेते हैं। कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि पुष्टि मार्ग में पुष्टि के 4 उपभेद किए हैं, और इसी भेद का दूसरा रूप है प्रवाह पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। तो कुल मिलाकर वल्लभाचार्य जी का जो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन था, उसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसको पुष्टि मार्ग नाम दिया गया है। अर्थात उसके अनुग्रह से, यानी ईश्वर के अनुग्रह से पुष्ट होकर कृष्ण लीला में भाग लेना, यही पुष्टि मार्ग है। अब हम समझेंगे अष्टछाप। शुद्धाद्वैतवाद जो वल्लभाचार्य जी का दर्शन था, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के व्यवहारिक पक्ष को पुष्टि मार्ग नाम दिया गया, अर्थात उसके अनुग्रह से पुष्ट होकर कृष्ण लीला में भाग लेना। और इसी व्यवहारिक पुष्टि मार्गीय संप्रदाय को आगे बढ़ाने तथा मजबूत बनाने के लिए विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, जो नित्य कृष्ण लीला में भाग लेता था। ये विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी, जिसमें 8 महत्वपूर्ण कवि थे जो नित्य कृष्ण लीला में भाग लेते थे। इस अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से है। वल्लभाचार्य ने शंकर के अद्वैत व मायावाद का जोरदार खंडन करते हुए भगवान कृष्ण के सगुण रूपों को प्रतिष्ठित किया और उनकी भावनापूर्ण भक्ति के लिए नाथ द्वारा में श्रीनाथ का मिंद्र बनवाकर पुष्टि मार्गीय भक्ति की स्थापना की। वल्लभाचार्य की मृत्यु और उनके ज्येष्ठ पुत्र गोपीनाथ की मृत्यु के बाद उसके
छोटे पुत्र विठलनाथ ने इस संप्रदाय के आचार्य नियुक्त हुए तथा उन्होंने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विकास हेतु अष्ट छाप की स्थापना की। परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है कि अष्ट छाप की स्थापना किसने की, तो इसका उत्तर है विठलनाथ ने की। वस्तुतः अष्ट छाप कृष्ण भक्ति काव्य धारा के 8 कवियों का एक समूह है, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास, और 4 शिष्य थे विठलनाथ के, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास और छीत श्याम। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अष्ट छाप के 8 कवियों के नाम लिखो, तो ये 8 कवि है, जिसमें प्रथम 4 है वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, यानी सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास और कृष्णदास, और जो 4 अन्य शिष्य थे वो विठलनाथ के शिष्य थे, उनमें नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंददास और छीत श्याम शामिल है। किंवदंती है कि 8 कवि भगवान श्रीनाथ के सखा थे, अतः इन्हें नित्य लीला में भाग लेने के लिए इन्होंने श्रीनाथ जी के साथ जन्म ग्रहण किया। इस दृष्टि से इन्हें कहीं कहीं अष्ट सखा भी कहा जाता है। साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि सूरदास हैं, जिन्होंने अपने विस्तृत ग्रंथ सूरसागर में कृष्ण के बाल रूप और प्रेमी रूप का अत्यंत विस्तृत, सूक्ष्म और मनोग्राही विश्लेषण किया। यही कारण है कि स्वयं वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। परीक्षा में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है, तो इसका उत्तर है सूरदास को। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा, इसका उत्तर है वल्लभाचार्य जी ने। मतलब वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आचार्यों की छाप लगी 8 कवियों की जो वीणाएं कृष्ण माधुर्य के गान में प्रवृत्त हुई, उसमें सबसे मधुर स्वर सूर की वीणा का था। मतलब अष्ट छाप को आगे बढ़ाने में जितना सूरदास जी का योगदान है, उतना अन्य कवियों का नहीं है। सूरदास जी का इसमें योगदान सबसे ज़्यादा है। सूर के अतिरिक्त 2 अन्य कवि भी महत्वपूर्ण हैं। नंददास ने भंवर गीत एवं पदावली, नंददास पदावली जैसी रचनाएं लिखी, जिसमें कृष्ण के सगुण रूप को स्थापित किया गया। वे कहते हैं जो उनके गुण नाही और गुण कहाँ थे। और इसी में एक अन्य महत्वपूर्ण है कुंभनदास जी। कुंभनदास जी का भी साहित्यिक महत्व है। वे कृष्ण भक्ति में इतने आखंड डूबे कि उन्होंने राज दरबार का निमंत्रण भी ना एक बार गुजरा। जब राज दरबार का निमंत्रण आया तो कुंभनदास जी लिखते हैं, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनहया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। अष्ट छाप का हिंदी साहित्य इतिहास में पर्याप्त महत्व है। इन कवियों ने न केवल ब्रज भाषा में निहित संगीतात्मकता क्षमता को महाकाव्यात्मक आयाम दिया, बल्कि आचार्य शुक्ल के शब्दों में फिर से जीने की चाहत पैदा कर दी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।